हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। का एक कलूटी, जब से कलूटी हमारी बेंगलोर से आ गई हैं तब से बिलौटी जी का व्यूज एकदम परवान चढ़ गया है। कलूटी बिलौटी जी को जो है ना गाइज भूखमरी आ गया था। अब बेचारी आई तो सबसे पहले उसका व्यूज बढ़ा और इसी चक्कर में हमारी बेचारी बिलौटी हर 2 महीना पे राउंड मारती रहती है। जनरल टिकटवा जो है अपना ट्रेनवा का कटवा करके आती रहती है। अब बिलौटी आई है कि हम छठ करेंगे, छठ करेंगे, छठ करेंगे। पर बिलौटी छठ के नाम पे सारा सामान मायके से ले लेती है कि ए मम्मी सारा सामान दो। और फिर छठ के दिन गोली दे देती है कि हम छठ नहीं करेंगे, हमको लेडीज प्रॉब्लम है, हम छठ नहीं करेंगे। तो एक बात बताओ बिलोटी, तुम कब झूठ बोलना बंद करोगी जी, भगौड़ी कहीं की। अगर तुमको लेडीज प्रॉब्लम है तो तुम तो एकदम छठ घटवे पे बैठी थी जी। सारा पूजा का सामान छू रही थी, सब मंदिर में जा रही थी, सारे भगवानों के यहाँ तुम दिया जला रही थी, घूम घूम करके तुम वीडियो बनवा रही थी। तब तुम्हारा लेडीज प्रॉब्लम कहाँ चला गया था? तब तुम्हारा लेडीज प्रॉब्लम ताखे पे रखा गया था या लेडुआ के पापा के जेबा में रखा गया था तुम्हारा लेडीज प्रॉब्लम? उस टाइम पे तुमको क्यों नहीं दिखा? और छठ करने के टाइम पे तुमको लेडीज प्रॉब्लम, मतलब छठ मैया के नाम पे तुम्हारा खानदान झूठ ही बोलना जानता है क्या? पिछली बार लप्पू द लतखोर, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और इस बार तुम्हारा पूरा खानदान में तुम भी शामिल हो गई झूठ बोलने में। जब तुमको छठ नहीं करना था तो क्यों छठ के नाम पे इतना बवाल मचाई जी? तुम जो है असल बिहारी हो कि तुम हाइब्रिड हो बिहारियों के नाम पे? क्योंकि बिहारियों का इमोशन जुड़ा होता है छठ पे, पर तुम्हारे खानदान में तो हमको दिखता नहीं है। अब तुम ये बताओ कि तुमको कौन सा कीड़ा काटता है जी ससुराल जाने में कि तुम 1-2 दिन में ही वहां से भाग आती हो, वहां टिकती ही नहीं हो। जबकि औरतें जो है वो अपना टाइम डिवाइड कर लेती हैं कि अगर हम 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो हम 15 दिन मायके रहेंगे, 15 दिन ससुराल रहेंगे, दोनों को मेंटेन करेंगे। पर तुमको ससुराल जाते हुए ही तुमको 2 दिन में ही वहां कीड़ी काटने लगता है, भाग आती हो। और तुम ऐसे तो बड़ी आदर्शवान बहू बनती हो कि हम बहुत आदर्शवान बहू हैं, हम बिना इन लॉज के कोई काम नहीं करते हैं। और तुम 10 दिन भी रुक करके इन लॉज की सेवा नहीं करती हो, खाली कंटेंटवा बनाती हो इन लॉज के नाम पे, पापा जी के नाम पे। और जेठानी, तुम्हारी जेठानी तो तुमसे बहुत सुंदर है भाई, है बिलोटी। तुम तो बार बार बोलती हो कि हमारी जेठानी वीडियो में नहीं आती हैं, हमारी जेठानी को वीडियो में आने में अच्छा महसूस नहीं होता है। एक बात बताओ, तुम्हारी जेठानी को देख करके कहीं से ऐसा नहीं लग रहा था कि तुम्हारी जेठानी अनकंफर्टेबल है, कैमरा वो नहीं फेस कर सकती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जेठानी तुमको पसंद नहीं करती हैं और तुम्हारे खानदान को पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि वाईटी पे वो भी सारी चीजें देख रही होंगी ना कि तुम्हारे खानदान वाले एक्चुअल में हैं कैसे, और तुम भी उसी खानदान की निकल करके आई हो। तो इसीलिए वो सोचती होंगी कि भैया तुम्हारे चक्कर में हम लोग कहें अपने मुंह पे कालिक पुतवाएं। वैसे भी तुम भगोड़ी बहू उस घर में आ ही गई हो, तुम तो वैसे ही उनके घर पे कालिक हो। तो अब बार बार तुम्हारे वीडियो में दिख करके वो क्यों अपना जो है गली मोहल्ला में जो है नाम बदनाम कर ले? 4 लोग उनको देखे तो बोले कि ये देखो कलूटी की जेठानी जा रही हैं, ये देखो वो नंगू पंगू लप्पू की बहन की जेठानी जा रही हैं। इसीलिए वो तुमसे भागती हैं। और तुमको अगर जेठानी से इतना ही प्रेम है, इतना ही तुमको जेठानी से लगाव है बहुत, इतना तुम संस्कारी बनती हो, एक मतलब यहाँ तक का तुम घूंघट काढ़ ले रही हो, कौन सी रूढ़िवादिता में जिंदा रहती हो? वहां पे तुमसे भी अच्छी अच्छी नई नवेली दुल्हने थी, पर उनको तो हमने आडंबर करते हुए नहीं देखा। हमने तो नहीं देखा कि वो यहाँ तक घूंघट काढ़ करके आ रही हो, जा रही हो। तुम ही एक बड़ी घूंघटदार बनी थी, बड़ी इज्जतदार बनी थी, है। तुम वैसे बढ़िया की, तुम घूंघट में मुंह नहीं तो छोटे छोटे बच्चे डरा जाते तुमको देख करके। और तुमने जो ये हिडिंबा वाला मेकअपवा किया था, इसको देख करके तो छोटे छोटे बच्चे डर के मारे सुसु मूद देते। अच्छा किया तुमने यहाँ तक कर लिया, नहीं बेचारे तुमको भोरे भोरे देखते और डरा जाते, फिर उनको बंगाली बाबा के यहाँ ले जाना होता
बंगाली बाबा बोलते कि कौनो बिलौटी नाम की चुड़ैल जो है उसको इसने देख लिया है। अच्छा किया तुमने। और तुमको ये नहीं पता है जी कि हमारे यहाँ दुपट्टा का भी एक महत्व है, समझी। और दुपट्टा वही जो है पूजा में सम्मिलित करना चाहिए जो जिस दुपट्टे से हमारी शादी हुई हो, समझी। एकदम बहुचटे हो का जी तुम लोग। मतलब फैशन के लिए तुम कुछ भी कर लेती हो, एकदम ऐसे फैशन की हो जैसे लग रहा है कि क्या भैया तुम्हारे पास शादी वादी का दुपट्टा नहीं है। मतलब कि जब ट्रेंड आएगा किसी चीज का तो तुम उस ट्रेंड के हिसाब से दुपट्टा ले लोगी, साड़ी ले लोगी, ज्वेलरी ले लोगी, तो फिर ट्रेंड के हिसाब से कलूटा को भी चेंज कर दो। भैया हम लोग बोर हो गए हैं 4 साल से तुम्हारे कलूटा को देख देख करके, तो कलूटा को भी चेंज कर करके कोई न्यू ब्रांड कलूटा ले आओ। इसको भी हर 2 महीने पे रिप्लेस करो कलूटा को। तुम्हारी चुन्नी रिप्लेस हो जा रही है, तुम्हारा जो है वो कपड़ा रिप्लेस हो जा रहा है, गहना रिप्लेस हो जा रहा है, संस्कृति रिप्लेस हो जा रही है, तो कलूटा को भी रिप्लेस करो। और कह रही है कि भाई साहब हमारी देवरानी जेठानी में बहुत प्यार है। ए फैशन, फैशनदार औरत, तुम्हारा फैशन तो छठ घाटे पे दिख गया। तुम देखी नहीं छठ घाट पे तुम्हारे ही खानदान की कितनी सारी औरतें थी जिनका ड्रेसिंग सेंस देखो, जिनकी खूबसूरती देखो, उनके उनके जो है वो साड़ियां देखो, क्या क्या उन लोगों ने खतरनाक मतलब अच्छी अच्छी ट्रेंडिंग साड़ियां पहनी थी। एक तुम ठहरी गवारन, एक तुम्हारा खानदान गवारन। कुछ अपने घर के लोगों से ही सीख लो। अपनी जेठानी को देखो कितनी अच्छी साड़ी पहनी थी। एक तुम हो, जब तक नीला, गुलाबी, हरा, काला, पीला ये सब न पहन लो, चटकार रंग, चटकीला रंग, चमकीला रंग, तब तक तुमको जो है वो फुर्सते नहीं मिलता है जी। तब तक तुम अपने आप को खूबसूरत ही नहीं मानती हो। और दूसरी बात, एक बात ये बताओ कि तुम जो है 2 ही दिनों में मायके भाग आई जी। अगर इतना तुम जो है इन लॉज वाली बनती हो, इतना संस्कारी बहू बनती हो, इतना पर्दा प्रथा करने वाली बहू बनती हो, तो तुम मंदिर अपने जेठानी को भी लेके चली जाती। तुम्हारी जेठानी भी कामाख्या माई के मंदिर दर्शन कर लेती, उनका भी दिल अच्छे से भर जाता, उनको भी पूजा पाठ उनकी भी हो जाती। वहां से कोई अच्छे से गाड़ी वाड़ी बुक करती, सबको सब परिवार बिठा करके ले जाती। ऐसा तो है नहीं कि लोग मंदिर दर्शन करने जाने से मना कर देते। एक बार ये सब भी पूछ करके वीडियो में दिखाती तो हम लोग मानते कि हाँ तुम आदर्शवान हो। पर तुम तो ठहरी भिखमंगिन कि कोई 10-10 का नोट भी दे तो वो भी इकट्ठा कर ले। अपने माई से भी 1000 रुपया 2000 कितना पैसा ले रही थी। अरे भाई हम लोग भी अगर कहीं पूजा पाठ करने जाते हैं ना तो हम लोगों की भी मम्मी 100 रुपए देती हैं कि हमारा प्रसाद चढ़ा देना। हम लोग लेते नहीं है, फिर भी मेरी मम्मी 100 रुपए ही देती हैं कि हमारे नाम से प्रसाद चढ़ा देना। बाकी हम लोग कैपेबल है भाई। एक तुम हो, गजबे औरत हो भाई। जब से मतारी बाप से पैसा ना ले लो तब से तुम्हारा जो है वो खाना पीना हजमे नहीं होगा। जब से यहाँ से राशन ना ले जाओ, भर भर के 4 महीने का सामान ना ले जाओ, तब तक तुम्हारी तो गृहस्थी चल ही नहीं सकती है। इतनी बेरोजगारी है तुम्हारे पास में। और यहाँ पे जो है काले कुकुर को लेकर के जा रही है कामाख्या माई के दर्शन करने। अब बताओ इतनी भिखमंगी है ये सब कि कैमरामैन को 2-2 ठो पूड़ी और भुजिया दे रही है। ये बताओ कलूटी कि भैया तुम लोगों के यहाँ होटल वोटल का रिवाज है कि नहीं। वैसे तो तुम बहुत होटल होटल घूमती हो, बहुत होटल होटल खाती हो, लेकिन जब तुम्हारे साथ में 4 कैमरामैन हो, घर के 1-2 लोग हो, तब तुम लोगों का होटल कहाँ मर जाता है भाई। तब तुम अच्छे खाना खाने होटल पे क्यों नहीं जाती हो, तब तुमको होटल की याद क्यों नहीं आती है। तब तो तुमको खाली यही उलूल जुलूल चीजें याद आती हैं। घर से भैया प्लास्टिक में, भैया तुम लोग प्लास्टिक कब अपग्रेड करोगे। टिफिन उफिन भी आता है, हैं वो टिफिन में भुजिया रोटी काहे नहीं भर के ले जाती हो। प्लास्टिक में दोस्तों थैली में भर करके ये भुजिया और पूड़ी लेकर के गई है। हाय रे गवारी, मतलब सच में एकदम गवारी हो। सड़क के किनारे ये सब सो करके रात बिताए हैं गाई, क्योंकि होटल में जाएंगे तो पैसा लगेगा और इतना कैमरामैन सब है तो 2 कमरा लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि सड़क के किनारे गाड़ी लगा करके सूत जाओ। बाहर भिखमंगई ये है हमारी ब्रांडेड दीदी, सड़क पे ही मंजन कुल्ला कर रही है। अरे भैया कोई होटल वोटल ले लेती,
वहां पे अच्छे से फ्रेश हो जाती, नहा धो लेती, ब्रश मंजन कर लेती, बच्चों को भी सुसु पोटी करवा देती, उनको भी अच्छे से फ्रेश करवा देती। मतलब एकदम से घिनौनी हो का जी तुम बिलौटी, सड़क पे ही मंजन खरर मरर किए जा रही है। अब सोचिए गाइस, जो मंजन होता है, जो पेस्ट होता है ना, उसको दांतों को रगड़ने के बाद हम लोग थूक देते हैं। बिलौटी उसको पी गई, घोट गई, थूकी ही नहीं। मतलब मन घिन आ गया बिलौटी को देख करके। भाई कितनी तुम सब फूहर हो यार, बहुत फूहर हो। मतलब तुम लोग इन्फ्लुएंसर के नाम पे आज थू हो। खाली जाना है, कंटेंट बनाना है। माता की योनि निकली है कामाख्या माई में, और जो योनि का दर्शन करता है उसको बाल बच्चे हो जाते हैं। बाल बच्चे पैदा करने के लिए भी स्त्री पुरुष का स्त्री पुरुष होना जरूरी है, समझी। तुम्हारे भैया भौजी को बच्चे कैसे होंगे, ना वो स्त्री है ना वो पुरुष है, दोनों मीठे हैं, समझी। तुम मेरा वो करो, मैं तुम्हारा वो करूंगी। कनेक्शन है ही नहीं, तार जुड़ते ही नहीं है, करंट मर गया है। तो भैया पति को जो है मर्द बनना पड़ेगा ना। अब लप्पू है ही नहीं, वो तो मीठा मर्द है, कहां से बच्चा पैदा होगा। तो तुम काहे माई को जो है परेशान की हुई हो। माई ने जो है वो नली दिया ही नहीं है, एकदम सपाट छोड़ दिया है। तो तुम कामाख्या माई जाओ चाहे कहीं जाओ, 6 साल में लपिया एक ठो अंडा ना दे पाई, बच्चा का घंटा दे पाएगी। अब का बच्चा देगी लपिया। लपिया को बच्चा देने के लिए भैया बहुत बहुत तिकड़म लगेगा। इसके लिए पहले अपने लपुआ को ले जाओ, इलाज करवाओ। कामाख्या माई बाद में बच्चा देंगी, पहले अपने भाई को तो मर्द बनवा लो। आज तक एक अंडा ना दे पाया तुम्हारा भाई, अचल दी कामाख्या माई। चलिए गाइस, ये कामाख्या माई जा रही है फुअरी और फुअर चट्टों की टोली, दो दो ठो पूड़ी दे रही है कैमरा मैन को। बताइए, कैमरा मैन भी इसीलिए इन सबों के घर में एक एक महीना, डेढ़ डेढ़ दो दो महीना काम करके भाग जाते हैं। भरपेट खाना ही नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे तो ये लोग बेशरम हैं। चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। हट।